हेलो गाइस, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं निगेटिव कीवर्ड लिस्ट के बारे में। एंड ऑनेस्टली अगर निगेटिव कीवर्ड लिस्ट हम जैसे पहले से यूज करते आ रहे हैं तो ये आपके काफी पैसे वेस्ट करने से बचा सकता है आपको आपके सर्च एड कैंपेन्स में। तो निगेटिव कीवर्ड लिस्ट गूगल एड्स में क्या होता है एंड कितने तरीके हैं। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि निगेटिव कीवर्ड लिस्ट को किस तरह से बनाया जा सकता है अकाउंट लेवल पे, कैंपेन लेवल पे, एंड आफ्टर पब्लिशिंग योर कैंपेन्स किस तरह से इसको आप चेंज भी कर सकते हो एंड डाल सकते हो इन योर कैंपेन लेवल। सो सबसे पहले निगेटिव कीवर्ड लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो आप एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चला रहे हो, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है एंड मेरी फीस है अराउंड, अभी इस दौरान पकड़ के चलो, फिर 5,000 पर मॉड्यूल है, बट 50,000 का ओवरऑल बड़ा कोर्स है। अगर कोई गूगल पे सर्च कर रहा है कि फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो क्या मैं ऐड दिखाना चाहूंगा? बिकॉज ऑफ फ्री मैं वहां पर ऐड नहीं दिखाना चाहूंगा। तो ये जो कोर्स आदमी खरीदने वाला है या फिर जो क्लिक मुझे इस ऐड पे आने वाला है ना, ये मेरा पेड 50,000 का कोर्स तो बिल्कुल नहीं खरीदेगा, बिकॉज उसको फ्री कोर्स चाहिए, फ्री सर्टिफिकेशंस चाहिए। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम निकालना चाहेंगे हमारे एड ग्रुप से, कैंपेन से, या अकाउंट लेवल पे ही हम फ्री, चीप ऐसे टर्म्स को निकालना चाहेंगे। तो हम इस स्पेसिफिक वर्ड को कहते हैं निगेटिव कीवर्ड। ओके, अब यहाँ काम आता है हमारा कि कैसे अब इसको हटाएं। ओके, तो मैं आपको मल्टीपल वेज इसको हटाने के बताऊंगा। सबसे पहले अकाउंट लेवल पे है, सर्च टर्म पे है। पुराने आपने अगर वीडियोस देखे होंगे, जैसे कि कीवर्ड प्रायोरिटाइजेशन का वीडियो है, एंड इवन हमारा एड ग्रुप थीमिंग के भी मैंने उसमें भी आपको निगेटिव कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा आइडिया तो दे ही दिया था। बट अगर आपको पूरे अकाउंट पे ही कुछ यूनिवर्सल निगेटिव कीवर्ड्स डालने हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस डालना है, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस चला रहे हो तो उसके लिए कैसे करना है, अगर आप जैसे कोई सर्विस चला रहे हो, एजेंसी चला रहे हो, उसके लिए कैसे है, कोर्स बेच रहे हो उसके लिए कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू दैट आप अकाउंट लेवल पे कीवर्ड लिस्ट भी जनरेट कर सकते हो। एंड कीवर्ड प्लानर का भी आप हेल्प ले सकते हो इसे डालने के लिए। सो मैं तीनों मेथड आपको बताऊंगा। फर्स्ट, यहाँ पर पहले इन चीजों को समझते हैं। अभी मैं आपको एक और फनी सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ढूंढूं कि एप्पल बेनिफिट्स, नाउ एप्पल बेनिफिट्स या एप्पल रेसिपीज या एप्पल फ्रूट न्यूट्रिशन, अगर ये हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एप्पल बेनिफिट्स डिटेल्स आती है एंड फ्रूट रेसिपीज पाइज यहाँ पर अभी आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर गूगल को कैसे पता चला कि मैं फोन को नहीं ढूंढ रहा हूँ? क्योंकि एडवर्टाइजर ने इसे भी निगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डाला होगा, लाइक एप्पल बेनिफिट्स। बट ये एप्पल बेनिफिट्स, सॉरी, एप्पल फोन बेनिफिट्स भी हो सकता था। एप्पल फोन बेनिफिट्स में फोन है एंड बेनिफिट्स भी है, फिर भी यहाँ पर ऐड नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ फोन बेनिफिट्स। ओके, फिर भी यहाँ पर ऐड नहीं आ रहा है। सही है, बिकॉज उसने बेनिफिट्स को निगेटिव किया होगा। तो अभी ये निगेटिव कीवर्ड्स बेसिकली आपके एड्स के बॉडीगार्ड जैसे हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये अनवांटेड ट्रैफिक को गेट पर ही अभी रोक देंगे, जैसे ही किसी ने ढूंढ लिया आपकी ऐड नहीं आने वाली इस पे। एंड इससे आपके क्या क्या फायदे होंगे? आपका एक तो बजट वेस्ट नहीं होगा, करेक्ट। सेकंड, आपके कन्वर्जन रेट भी बढ़ जाएंगे, बिकॉज आप रेलेवेंट कीवर्ड्स पे दिखा रहे हो जो बिल्कुल ही रेलेवेंट नहीं है, आप नहीं चाहते। बिकॉज फ्री पे क्लिक करके आए तो कन्वर्जन होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। सो कन्वर्जन रेट आपका ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होगा, सीटीआर बढ़ेगा। तो ये बेनिफिट्स आपके होते हैं। यानी मोटा मोटा आप अपनी एड को ही ऑप्टिमाइज करते हो यूजिंग निगेटिव कीवर्ड लिस्ट। तो अभी हम हमारे एड अकाउंट में आके इसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं हूँ निगेटिव कीवर्ड लिस्ट अकाउंट लेवल पे। अगर मैं यहाँ पर इसे सर्च करूँ निगेटिव, ये देखो यहाँ पर आपको दो पेजेस दिख रहे हैं, कैंपेन ऑडियंसेस कीवर्ड्स, यानी ये कैंपेन के अंदर का निगेटिव कीवर्ड लिस्ट है। वो भी आपके मतलब ऑडियंस कैंपेन लेवल पे है। ये है आपका अकाउंट लेवल पे। ओके, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको प्लेसमेंट एक्सक्लूजन है, विच इज फॉर
जहाँ ऐड नहीं आने आना चाहिए आपको उसके लिए होता है। सो कि कीवर्ड नहीं है, यहाँ पर आपकी कीवर्ड लिस्ट होगी। तो आप यहाँ प्लस करके अपनी कीवर्ड लिस्ट ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं जेमिनी को या चैटजीपीटी को कहूँ कि मुझे यूनिवर्सल नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट निकाल के दे, तो इस शीट में मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला था, जेमिनी पे प्रॉम्प्ट डाला था, कैन यू हेल्प मी क्रिएट गूगल शीट फॉर यूनिवर्सल नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। तो उसने मुझे ये निकाल के दे दिया। अगर आप इसे ढंग से पढ़ोगे तो मतलब आपको 99% यूनिवर्सली किसी भी बिजनेस के लिए ये काम में आ जाएगा। इसके टाइप्स भी लिखे हैं। मैं अगर इसको कॉपी करके अकाउंट लेवल पे डाल दूं तो फिर सॉर्टेड है, मेरा काम सॉर्टेड है। हाँ, ये अकाउंट टू अकाउंट डिपेंड करता है कि आपको कैसे चाहिए। इसको मैं नाम देता देता हूँ यूनिवर्सल कीवर्ड लिस्ट। अकाउंट टू अकाउंट यानी बिजनेस टू बिजनेस ये डिपेंड करता है। आप ये स्पेसिफाई कर सकते हो जेमिनी को कि भाई तू इसमें से ये निकाल देना। जैसे अगर मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ, मेरे पास रिफर्बिश भी है, अमेजोन के पास रिफर्बिश भी लैपटॉप होता है, तो ये इसे नहीं डालेगा। ओके, इस पे भी वो ऐड दिखाना चाहेगा। इसके बाद और क्या हो सकता है, अगर मेरा कोर्स डाउनलोडेबल है, अगर मेरी पीडीएफ डाउनलोडेबल है, तो मैं इसको निकाल दूंगा। सो आप अपने बिजनेस स्पेसिफिक एंड आपके स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक भी यहाँ बना सकते हो। मोटा मोटा यहाँ पर सारे वो लिस्ट है, वो मैंने डाल दिया। एंड अगर जैसे मैंने अभी एप्पल का एग्जांपल दिया, तो बेनिफिट्स यहाँ है क्या? तो बेनिफिट्स यहाँ नहीं है। ओके, सो आप इसमें एडिशनल भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको ब्रॉड में ही रख रहा हूँ। ओके, गूगल विल टेक केयर कि ये इसको नहीं दिखाना, इसको आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ सेव कर देता हूँ। यूनिवर्सल कीवर्ड्स इस अकाउंट लेवल पे 76 मैंने सेव कर दिया। सेकंड जो ऑप्शन है जिसमें आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट को यूज कर सकते हो, ये तो यूनिवर्सल हो गया, अकाउंट लेवल पे हो गया। इसको मैं कभी भी हटा भी सकता हूँ एंड कभी भी और एक और चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज मैं इसी एड अकाउंट से दो अलग अलग टाइप के एड्स करता हूँ, वन इज फॉर एजेंसी सर्विसेज एंड वन इज फॉर हमारा क्या कहते हैं, कोर्सेज। तो वहां पर कोर्स होगा एजेंसी के लिए नेगेटिव एंड एजेंसी या सर्विस होगा कोर्सेज के लिए नेगेटिव। तो आपको ये जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट आप अकाउंट लेवल पे कर रहे हो उसमें डालोगे कौन सा? सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ वो ये वाला यूज मत करो, यूनिवर्सल यूज मत करो, कैंपेन लेवल का यूज करोगे आप। सो सेकंड जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि सेकंड तरीका है, आप अकाउंट लेवल पे जाओ सबसे पहले। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ ताकि लोडिंग में टाइम ना ले, इसलिए पहले से ही मैंने ओपन करके रखा था। सो मैं सेकंड तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं डालता हूँ नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। चार तरीके टोटल मैं बताऊंगा, थ्री बोला मैंने आई गेस, चार तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर आते हैं कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल पे नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट पे ये कीवर्ड्स है जो नॉर्मली हम डालते हैं, ये नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है। यहाँ पर हम नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट डालेंगे। सही है, यहाँ पर आके इसको डाल देते हैं। गलती से किसी ने इसमें नेगेटिव में डाल दिए मैच टाइप वाइज। एनीवेज, सो कैंपेन एंड एड ग्रुप दोनों लेवल पे देखो। ओके, सो एक एड ग्रुप पे सपोज आप ऐसा चाहते हो कि वहां पर उस थीम एड ग्रुप थीम वाइज वो कुछ निगेटिव और यहाँ कुछ और निगेटिव है। लाइक रेड शूज है एंड ब्लू शूज है, तो रेड शूज में आप ब्लू डाल सकते हो और ब्लू शूज में आप रेड डाल सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो एड ग्रुप में वो हो सकता है, कैंपेन में ऐसे हो सकता है। एड ग्रुप थीमिंग का आपने अगर सेशन नहीं किया होगा तो अपलोडेड है, उसको भी देख लेना। कैंपेन लेवल पे डालना है, सो मैं कैंपेन लेवल पे डालूंगा। सो यहाँ पर अगर मैं डालना चाहता हूँ लाइक ये कोर्सेज का है तो मैं सर्विसेज, है ना। इसके बाद अब फ्री कंसल्टेशन कॉल हो सकता है, तो मैं यहाँ पर फ्री नहीं डालना चाहूंगा। लाइक फॉर सर्विसेज मैं फ्री कंसल्टेशन कॉल तो रख सकता हूँ, है ना, फ्री डिस्कवरी कॉल तो रख सकते हैं। सो बुक योर फ्री कंसल्टेशन ऐसे हो सकता है, तो मैं फ्री इसमें नहीं डालूंगा। लेकिन मैं जो चीजें सोच रहा हूँ ये नहीं होनी चाहिए, चीप नहीं होना चाहिए, अफोर्डेबल नहीं होना चाहिए, वो करेंगे। ये हो गया आपका कैंपेन लेवल का। थर्ड है आपका कीवर्ड प्लानर। पहले कहूंगा मैं सर्च टर्म वाला जो तरीका है वो लास्ट में बताऊंगा, बिकॉज सर्च टर्म तब हो पाएगा जब आपका कैंपेन लाइव है। ओके, सो ये करेक्शन वाला फेज पे हो सकता है। अभी हम कीवर्ड प्लानर का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्पेसिफिक कर लिया तो और बेटर होगा। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रिलेटेड निगेटिव कीवर्ड लिस्ट ढूंढ रहा हूँ तो कीवर्ड प्लानर से कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर अभी मैं ढूंढ रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स मिलेंगे लाइक गूगल डिजिटल मार्केटिंग। इसमें ना मेरा इंटेंट मैच कर रहा है, सर्विस कर रहा है कि क्या कर रहा है। गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं ढूंढ रहा है, एंड ये कोर्स भी गूगल का ढूंढ रहा है।
तो गूगल इटसेल्फ मेरे लिए एक नेगेटिव कीवर्ड हो सकता है। लाइक ये ब्रांड नॉन ब्रांड वाले जो है, ये इसी में आना चाहिए था। चलो आया नहीं, अलग बात है, छोड़ो इसे। अब इसे मैं सीधा यहाँ से ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट डाल सकता हूँ। ओके, एंड या फिर मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कॉपी करके रख सकता हूँ, एंड देन बाद में यहाँ पर पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये भी एक तरीका है। दूसरा चीज क्या है ना, यहाँ पर बहुत, अब ये डिस्कवरी में डिस्कवर कीवर्ड्स में गया था, तो मुझे नए इसमें निगेटिव कीवर्ड्स भी मिल जाता है। आप यहाँ ढूंढोगे, आपको बहुत सारे नए भी, ये देखो मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, ना इसमें डिजिटल भी नहीं है और ये सर्टिफिकेशन ढूंढ रहा है, तो मैं इसको डालना चाहूंगा। इसके बाद फ्री सर्टिफिकेट्स, ये देखो मार्केटिंग डिप्लोमा ऑनलाइन, यहाँ फ्री वाले भी मिल जाते हैं, तो उसे उठा के आप यहाँ से डाल सकते हो। तो जब आपको नहीं पता कि क्या डाले, ये देखो ये है क्या, डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स, तो ये फ्री में उठा के नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डाल दूंगा। राइट, सो यहाँ पर अगर ये कैंपेन मेरा कोर्स का है तो, सो ये जो है, ये रहा हमारा कौन सा थर्ड तरीका। लास्ट तरीका जो है सर्च टर्म वाला, ये ऑलरेडी आपने देखा होगा दोनों वीडियोस में, लाइक कीवर्ड प्रायोरिटाइजेशन में भी एंड एड ग्रुप थीमिंग में भी, बट स्टिल ये यहाँ पर ज्यादा रेलेवेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कैंपेन लाइव करूंगा। कैंपेन लाइव करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कीवर्ड भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे निगेटिव कीवर्ड करना होता है, टर्म को नहीं करना होता। सो यहाँ पर मैं कीवर्ड को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद इसको ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। अब ये मुझे दिखाई देगा कीवर्ड कौन सा मेरे लिए गलत इंटेंट से लोगों को ला रहा है और पैसा खर्च कर रहा है। लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले एक और चीज, यहाँ पर मैं चेक करूंगा कन्वर्जन भी है कि नहीं है। तो कन्वर्जन इस पे है, और ये जो है यही मेरे लिए निगेटिव कीवर्ड भी है, बिकॉज ये डिजिटल मार्केटिंग, देखो कोर्स के रिलेटेड इंटेंट नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन इस कीवर्ड पे इसको ट्रिगर किया था, बट कन्वर्जन हो गया एंड 600 रुपये पर कन्वर्जन भी है। हाँ, इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, डायरेक्टली निगेटिव डालने की जरूरत नहीं है, स्टिल है। लाइक इसको अगर मैं सही से एड ग्रुप थीमिंग करूं, और अगर मैं इसको परफॉर्मेंस मैक्स पे डाल दिया, परफॉर्मेंस मैक्स ही तो नहीं है, नहीं ये नॉर्मल कैंपेन है, बट ये हो गया, उस टाइम पे हो गया। 7% कन्वर्जन रेट भी ठीक ठाक है, सर्च एड में कम है बट ठीक है। अब यहाँ पर ऑनलाइन वाले बाकी क्या रिजल्ट्स दे रहे, देखो वीडियो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, इस पे मेरा 0 कन्वर्जन है। इसके बाद ऑनलाइन वाले जितने भी है ना, मुझे गलत दे रहे हैं। लाइक डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडवर्टाइजिंग 101, इस पे कन्वर्जन भी हो गया 13 रुपए में, बहुत बढ़िया है मेरे लिए। समझ रहे हो, कन्वर्जन एग्जैक्टली उस टाइम पे मैंने सेटअप भी क्या किया था, ये भी डिपेंड करता है, ये स्टूडेंट्स कर रहे थे कैंपेन्स, तो मे बी ये हो सकता है मेरा एड टू कार्ट वाला टाइप है ना, लीड जनरेशन वाला, इसलिए आ रहा है। तो इसको इतना वैलिड हम नहीं मानेंगे। एनीवेज, ये हुआ हमारा फोर्थ मेथड। तो ये थे मेरे 4 मेथड जिसके थ्रू आप नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट अपने गूगल एड अकाउंट के लिए बना सकते हो, एंड दिस इज मस्ट। आप पोस्ट कैंपेन इसको जरूर ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करो। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्केलिंग मेथड्स के बारे में, जो कि होगा पोस्ट सर्च एड के बाद का चीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।